हेलो बच्चों। तो मैं सेकंड लेक्चर लेके आ गया हूँ फॉर टेस्ट सीरीज, दैट इज आईआईटी टेस्ट सीरीज। ये आईआईटी टेस्ट सीरीज है फॉर आईआईटी एडवांस एस्पिरेंट विद द नेम ऑफ आईआईटी S3। ये टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किए है अपने यूट्यूब चैनल पे वीके जे सर या वीके जायसवाल वीके जे सर। तो इसको आप सर्च करके इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला लेक्चर अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे किया था, दूसरा लेक्चर मैं आज स्टार्ट करूंगा केमिकल बॉन्डिंग पे, है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2 भी अपन करेंगे, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि पहले मैं कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद फुल सिलेबस की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये पहले सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को रीड करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच डजंट एग्जिस्ट। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहला ऑप्शन इसमें pH5 है, दूसरा PCl5 है, PF5 है एंड PS3 है। तो आई थिंक फास्फोरस के सारे कंपाउंड हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ऑफ फास्फोरस एटम निकालें तो क्या होगा, -3 to +5 ये आएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन रेंज ऑफ नॉन मेटल निकालने का फॉर्मूला जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, इट विल गिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इट विल गिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो देगा दैट विल गिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फॉर्मूला होता है नॉन मेटल। इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 5 होंगे, -8 -3 to +5, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो यहां पे क्या आएगा, -5 आएगा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो +5 आएगा। इस कंपाउंड की ऑक्सीजन स्टेट भी +5 आएगी और इसकी -3 आएगी। तो आप देख सकते हैं रेंज से बाहर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है। तो कंपाउंड हैविंग आउट ऑफ रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो आंसर इज ए, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विच कंटेन्स हायर नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, एक बार ट्राई करेंगे, है ना। तो इसमें H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O6। आई थिंक इस बेस इन ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी आपको मालूम होनी चाहिए। जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं सबकी बेसिसिटी नंबर ऑफ H एटम पे डिपेंड करती है। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ H एटम इन फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूले में H एटम है उसकी बेसिसिटी हो जाएगी एक्सेप्ट H3PO3 जिसकी बेसिसिटी H एटम यहाँ पे 3 है लेकिन बेसिसिटी 2 होती है। दूसरा H3PO2 H एटम 3 है लेकिन बेसिसिटी 1 होगी, है ना। और एक और इसका डेरिवेटिव आता है H4P2O5, नंबर ऑफ H एटम 4 है लेकिन इसकी बेसिसिटी 2 है। और एक लुईस एसिड आता है H3BO3, इट इज अ लुईस एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 है। इट इज द ओनली ऑक्सी एसिड दैट वी हैव एज लुईस एसिड। बाकी में जितने H एटम है उतनी ही बेसिसिटी है, तो जितनी बेसिसिटी होगी उतने ही एसिडिक हाइड्रोजन होंगे।
तो इसकी बेसिसिटी है 1, इसमें बेसिसिटी है 2, इसकी बेसिसिटी है 3, इसकी बेसिसिटी है 4 H एटम, है ना। तो नॉन आयनाइजेबल पूछा गया है, तो नॉन आयनाइजेबल होगा। तो अगर इसका आंसर देखें तो इसमें H नॉन आयनाइजेबल H एटम, इसकी बेसिसिटी 1 है, ये डबल बॉन्ड, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, H3PO3, H3PO2। दूसरे में H3PO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो 2 H ग्रुप लगा देंगे, और ये तो नॉन एसिडिक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आई थिंक आंसर इज ए, राइट। सिंपल है, ये ध्यान रखेंगे, इनमें जितने भी H एटम हैं वो उसकी बेसिसिटी को नहीं बताते, यहाँ पे बेसिसिटी में वेरिएशन है, बाकी सब में बेसिसिटी उतनी ही होगी जिसके फॉर्मूले में जितने H एटम होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, या एसिडिक आयनाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि H आयन देगा, और इसे बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। H एटम, क्योंकि ये डायरेक्टली सेंटर एटम से अटैच है, तो नॉन आयनाइजेबल ही पूछा गया है, तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर। देखिए, नोबल गैस को अगर हम कोई भी नोबल गैस को वाटर में रखेंगे तो नोबल गैस आई थिंक सबको मालूम है नॉन पोलर है। वाटर के साथ जब आएगा तो यहां पे कोई भी नोबल गैस यहां पे ले सकते हैं, है ना। वाटर के साथ जब ये आएगा तो यहां पे कौन सा इंटरेक्शन होगा, वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड वाटर पोलर है, सबको मालूम है, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर में कौन सा इंटरेक्शन बनता है, इंड्यूस्ड डायपोल, इधर डायपोल होगा, इधर इंड्यूस्ड डायपोल होगा। इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन। ये बेटर किस में होगा, जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो आई थिंक जिसका साइज बड़ा होगा उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ये शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे वाटर के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। वैसे सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी क्योंकि नोबल गैस वाटर में डिसॉल्व कम होते हैं। एक केस पढ़ते हैं, नोबल गैस वाटर के साथ फ्रीज करने पे एक कंपाउंड बनाता है, क्या बोलते हैं, जेंथेट। तो वो फ्रीज करने पे जेंथेट कंपाउंड बनता है सॉलिड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन पूछा गया है, तो आई थिंक अट्रैक्शन में सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे छोटा है ये है, तो इसका पोलराइजेशन कम होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। आई थिंक आंसर इज दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप जब प्रैक्टिस करें तो एक बार पॉज करके सेल्फ ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, है ना। पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, एक बार अपना एफर्ट दीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिए, है ना।
जो मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज। यहां से मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम है, एमसीक्यू है ना। तो ये 9 है, तो आई थिंक इसमें SOS लिंकेज आएगा, उसने SS लिंकेज पूछा है, बाकी में SS लिंकेज होगा, इसमें भी SS लिंकेज होगा, इसमें SS लिंकेज है और इसमें भी SS लिंकेज है, सब में ये है ना। तो ये थायो एसिड है, ये भी थायो एसिड है ना। ये डाई थायोनस एसिड का एनायन है, ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड का एनायन है, ये डाई थायोनिक एसिड का एनायन है। इसे बोलेंगे डाई थायोनेट आयन, डाई थायोनाइट आयन, इट इज पायरोसल्फाइट आयन और इट इज पायरोसल्फेट आयन। तो आंसर इज क्या पूछा जाएगा, एसएस बॉन्ड, तो आंसर इज ABC, ABC, राइट। थोड़ा मैं ये पी ब्लॉक में जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, पी ब्लॉक में भी जो पूछा जाता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑक्सी एसिड पूछा जाता है, उसको बॉन्डिंग के थ्रू मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपका पी ब्लॉक का भी रिवीजन हो रहा है, जो भी कंपाउंड से रिलेटेड बॉन्डिंग का पार्ट है वो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, all bond length are identical in which of the following molecular species? हाइब्रिडेशन फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें 6 बॉन्ड पेयर आएंगे, सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, ठीक है। इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, एंड इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडेशन फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है, उससे आप निकाल लीजिए। तो इससे ज्योमेट्री जो आई वो क्या हुई, ऑक्टाहेड्रॉन, इससे ज्योमेट्री जो आई वो TBP, इससे जो ज्योमेट्री आई वो अगेन ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री है ना, और ये जो आई वो स्क्वायर प्लेनर शेप। तो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ इसमें है, PCl5 में नॉन रेगुलर ज्योमेट्री होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है, उसमें आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ नहीं है, इसमें भी आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है। तो आई थिंक आंसर इज ACD। बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि TBP ज्योमेट्री में एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बॉन्ड लेंथ आती हैं, दैट आर नॉट आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। Find out maximum number of bond angle in SCO4 which is are less than 90। तो सबसे पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड पेयर होते हैं। सेंट्रल और सराउंडिंग एटम निकालना आता है, तो ये तो सेंट्रल एटम हो गया, ये सराउंडिंग एटम हो गया, जितने भी सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर निकालेंगे तो 1 लोन पेयर आएगा,
है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कोवैलेंसी, ठीक है, और उसका हाफ कर देते हैं, ये ऐसा निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सेंट्रल एटम के माइनस कोवैलेंसी, लोन पेयर निकालने का तरीका, है ना। तो आई थिंक सबको मालूम होगा, तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे जा रहे हैं, है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या आएगा, सेलेनियम सेंट्रल एटम है, 1 लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जहाँ पे एंगल बड़ा होगा वहाँ पे लोन पेयर आएगा। तो Cl ये एक्सियल बॉन्ड पे आ गया, ये एक्सियल बॉन्ड पे, ये एक्सियल बॉन्ड पे। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन लाएगा, तो ये क्या होगा, अपनी पोजीशन से डेविएट होगा, ये अपनी पोजीशन से डेविएट होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 90। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, लेस देन 90 एंगल बताइए कितने होंगे। अगर एक बेसिक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछता हूँ, ये यहाँ भी Cl होता तो कितने इक्वल टू 90, तो अगर यहाँ Cl होता तो इक्वल टू 90 डिग्री एंगल होते, लाइक PCl5। अगर आपसे PCl5 के बारे में पूछें तो कितने एंगल हो गए, इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 इस पॉइंट से एंगल बनेंगे, तो 3 इधर से बनेंगे, 3 इधर, 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट हट गया है लोन पेयर, तो ऊपर से 2 और 2 इधर से बनेंगे, तो लेस देन एंगल जो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, है ना, लेस देन 90। तो एक पॉइंट से 2, दूसरे पॉइंट से 2, टोटल एंगल 4 आएंगे। PCl5 में बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 कितने आएंगे, 3 ऊपर से आएंगे, 3 इधर से आएंगे, टोटल एंगल 6 आएंगे। अगर यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है तो आंसर इज 4, राइट। इसमें सारे एंगल अगर बताएंगे तो क्या होगा, 90 के एंगल ये हो गए, अगर 1 इक्वल टू 120 एंगल बताएं तो कितने होंगे, 3 आएंगे। बॉन्ड एंगल 180 कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी मैंने इसको 30 नहीं 3 आएगा। अगर इसमें PCl5 में पूछा जाए 120 के एंगल कितने हैं, तो यहाँ पे 3, 120 के 3 एंगल होंगे, 80 का 1 एंगल होगा, बाकी 90 के एंगल होंगे। तो टोटल एंगल अगर हम देखें तो इसमें कितने आएंगे, 10 एंगल आएंगे, है ना। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आता है PCl5 में टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो 10 हैं, 6 3 9 1 10। 180 एंगल पे 1 है, 120 पे 3 है और 90 पे 6 हैं। इसमें केवल ये पूछा गया था, तो आपका आंसर ये आएगा। थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। और ये आपके आंसर हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन आंसर को देखने से पहले आप सेल्फ अटेम्प्ट जरूर करें और अपना एक बेस्ट एफर्ट दें, स्क्रीन को पॉज करें, अटेम्प्ट करें। जब आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ जाएं, है ना। तो सॉल्यूशन को देखें, और अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, गुड लक, कीप ऑन स्टडिंग, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और IIT एडवांस के लिए ऐसे ही हम क्वेश्चंस आपको अपने YouTube चैनल पे लाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बॉन्डिंग का एक और पार्ट होगा, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। थैंक यू।